मैं अभी अभी नींद से जागा ही था कि अचानक बाहर एयर रेड सायरन की डरावनी आवाज गूंज उठी। मैं जैसे ही बालकनी में कदम रखा तभी एक सैन्य हेलीकॉप्टर जोरदार आवाज के साथ मेरे सामने से गुजरा और थोड़ी दूर पर एक इमारत से टकराकर ध्वस्त हो गया। यह देखकर मैं आधा मर ही गया। उसी समय नीचे से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें लगातार आ रही थी। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। भीड़ में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड दिखी। मैं उसका नाम पुकारने ही वाला था कि अचानक उसने एक बूढ़े आदमी को धक्का देकर गिराया और पागलों की तरह उसे काटने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तेजी से कमरे के अंदर भागा। तभी मेरे फ्लैट का दरवाजा जोर से खुला और पड़ोस का लड़का अंदर घुस आया। उसने कहा कि उसका रूममेट अचानक पागल हो गया है और उसने मुझसे रहने की गुजारिश की। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह सीधा बाथरूम में घुस गया। मैंने देखा उसकी गर्दन पर कटे हुए जैसा निशान था। मुझे कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए किचन से चाकू उठा लिया। ठीक उसी वक्त टीवी अपने आप ऑन हो गया और ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। एक भयानक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। संक्रमित लोग हिंसक और खून के प्यासे हो जाते हैं। जिसे भी काटे हैं वह भी संक्रमित हो जाता है। तभी पड़ोसी बाथरूम से बाहर निकला। उसने टीवी पर न्यूज देखी और फटाफट बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें लाल हो गईं और उसमें म्यूटेशन के लक्षण दिखने लगे। मैंने चाकू उसकी तरफ तानते हुए चिल्लाया, अभी के अभी बाहर निकल जा। वह अभी भी थोड़ा होश में था। लड़खड़ाते हुए मेरे फ्लैट से बाहर चला गया। मैंने जैसे तैसे दरवाजा लॉक किया ही था कि बाहर दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। मैंने झरोखे से देखा, मेरे पड़ोसी को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और वो जिंदा ही उसे फाड़ फाड़ कर खा रहे थे। मैं डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा। फिर मैंने मम्मी पापा को फोन लगाया कि वो ठीक हैं या नहीं, लेकिन एक भी कॉल नहीं लगी। मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है। मैंने फ्रिज को घसीट कर दरवाजे के सामने लगा दिया ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अपना बेड मैंने लिविंग रूम में खींच लिया ताकि कमरे से निकलने का रास्ता रहे। हर वक्त दरवाजे पर नजर रखता था। सारी खिड़कियों पर कागज चिपका दिए ताकि बाहर के ज़ॉम्बी मुझे देख न ले। उसके बाद से हर बीते दिन मैं आईने पर एक निशान बनाता, सिर्फ खुद को याद दिलाने के लिए कि मुझे जिंदा रहना है। फिर एक दिन अचानक बाथरूम की तरफ से अजीब सी आवाज आई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बेसबॉल बैट उठाया और धीरे धीरे जांचने गया। पता चला एयर डक्ट से एक ज़ॉम्बी अंदर गिर पड़ा था। डर के मारे मैं तुरंत छिप गया, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी लिविंग रूम में पहुंच चुका था। मैं सांस रोके मौत के डर से कांपता रहा।